तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम पुनर्जागरण काल को कवर करने वाले हैं। ये भी दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के साथ में पुनर्जागरण काल को दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बताया जाएगा। और अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में सभी आप सभी के लिए दिए जा रहे हैं। देखिए, पुनर्जागरण काल ये इटली में प्रारंभ हुआ था और इटली के भी दोस्तों फ्लोरेंस नगर से इसका प्रारंभ माना जाता है। और पुनर्जागरण के जो दोस्तों कवि थे, ठीक है, या फिर अग्रदूत जो थे वो कौन थे, तो वो दांते थे। ठीक है, दांते। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आगे भी आप सभी को मिलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चनों में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज यहाँ पर आप सभी को रोजाना दी जाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से माना जाता है। इससे दो क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां पर हुआ, इटली में हुआ, ठीक है, और किस नगर से हुआ, तो अभी मैंने आपको 2 सेकंड पहले ही बताया था, फ्लोरेंस नगर से, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, यानी पुनर्जागरण किसने शुरू किया था, इसका अग्रदूत कौन था। तो ये थे दोस्तों इटली के महान कवि दांते। ठीक है, इटली के महान कवि थे दांते। इन्होंने ही 1260 से लेकर 1321, ठीक है, 1260 से 1321 के बीच में दोस्तों क्या किया, पुनर्जागरण का दोस्तों अग्रदूत रहे और डेवलपमेंट किया, विकास किया। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था, यह भी पूछा जा सकता है। जो पुनर्जागरण के अग्रदूत थे दांते, इनका जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। पहला हो गया दांते, लेकिन दांते के बाद दूसरा कौन आया जिसने पुनर्जागरण की भावना को श्रेय दिया, इसे बढ़ावा दिया। तो दोस्तों उसका नाम था पेट्रार्क। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, पेट्रार्क पुनर्जागरण में दांते के बाद दूसरा वो व्यक्ति था जिसने पुनर्जागरण की भावना को जागृत किया, उसका श्रेय किया। देखिए, तो ये जो पेट्रार्क था इसने कब किया था, देखिए 1304 से लेकर ये 1367 तक, ठीक है, 1367 तक दोस्तों इसने इस भावना का विकास किया था और जो पुनर्जागरण था, पुनर्जागरण काल था, इसे आगे बढ़ाया था। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए, मैं आपको दांते के बारे में और एक दो बातें बता दूं। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था डिवाइन कॉमेडी। ये पूछा जाता है, ये इटली की जो बोलचाल की भाषा थी टस्कन, उसमें लिखा गया था। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई डिवाइन कॉमेडी जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। तो किस में किया है, मैंने आपको बताया, डिवाइन कॉमेडी में दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। तो भाई दूसरा व्यक्ति कौन था, पेट्रार्क था। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, पेट्रार्क जो हैं ये इटली के निवासी थे। ठीक है, तो पेट्रार्क को मानवतावाद या फिर मानववाद का संस्थापक माना जाता है और ये इटली के निवासी थे पेट्रार्क। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट रहेगा। अगला देखिए सवाल नंबर 5, इटालियन गद्य का जनक या कहानीकार किसे माना जाता है। इटालियन गद्य का कहानीकार या जनक किसे माना जाता है, तो बोकेसियो। ठीक है, तो बोकेसिया या फिर बोकेसियो, तो इसको दोस्तों इटालियन गद्य का जनक या कहानीकार माना जाता है। और ये दोस्तों कब से कब तक रहा था चर्चा में, तो ये 1313 से लेकर 1375 तक दोस्तों ये चर्चा में रहा था और इस काल से दोस्तों ये संबंधित रहा था। ठीक है, इटालियन गद्य का जनक भी और कहानीकार भी इसे बोला गया था। तो इतने पीरियड तक दोस्तों इसने जो ग्रंथ थे, कहानियां थी, उनका अच्छे से डेवलपमेंट किया था। अगला देखिए सवाल नंबर 6, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। तो आधुनिक विश्व का प्रथम
राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, ये माना जाता है राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को। मैकियावेली को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है, तो याद रखिएगा। और मैकियावेली दोस्तों कब से कब तक रहे थे? 469 से लेकर 1567 तक, ठीक है, 1567 तक, और ये राजनीतिक चिंतक थे, ठीक है। तो इनका दोस्तों जो संबंधित है इस काल से दोस्तों, ये इतने से लेकर यानी 400 मतलब 1469 से लेकर 1567 तक के दोस्तों काल में संबंधित हैं, रिलेटेड हैं इस काल से, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखा। देखिए कहानीकार जो बोकेसिया था, पिछला क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आप सभी को एक क्वेश्चन बता दूं। कहानीकार जो बोकेसिया था, इसकी डैक मोरान की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। डैक मोरान एक प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी? कहानीकार जो बोकेसिया था। तो वो भी क्वेश्चन यहां पर कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ये पूछा गया है कि मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस है, ठीक है भाई, द प्रिंस है, ये मैकियावेली की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। और ये एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है, ठीक है। नवीन चित्र प्रस्तुत कौन सी पुस्तक करती है? तो द प्रिंस किसके द्वारा लिखी गई है? मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है मैकियावेली को। ए ऑप्शन सही है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है मैकियावेली को। थोड़ा इसके बारे में और बता दूं, देखिए पुनर्जागरण की जो भावना थी, भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार कौन कौन से हैं? ये कलाकार हैं दोस्तों लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेला और राफेल, ठीक है। अब लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, ठीक है। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक भी था। इसके बारे में एक और बात जान लीजिए, लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध था। तो आपसे ये पूछ सकता है मोनालिसा जो चित्र था इसकी रचना किसने की थी? तो ये किसने की थी? मैंने आपको बताया लियोनार्डो दा विंची, एक लास्ट सपर और एक मोनालिसा। ये जो अमर चित्र जो थे दोस्तों, इनके रचयिता होने का श्रेय किसे जाता है? लियोनार्डो दा विंची को जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। माइकल एंजेला कौन था? ठीक है, तो माइकल एंजेला जो था दोस्तों वो एक मूर्तिकार एवं एक चित्रकार था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। द लास्ट जजमेंट एंड फॉल ऑफ द मैन किसकी कृतियां हैं? द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेला की दोस्तों ये कृतियां हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही है, माइकल एंजेला की कृतियां हैं द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन, ठीक है। किसकी कृतियां हैं दोस्तों? ये कृतियां हैं माइकल एंजेला की। देखिए सीस्तनान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए थे। तो ये भी पूछ सकता है। अब आप कहोगे ये कौन सा हो गया, तो मैं आपको लिख दूं, ये है सी स्थान, ठीक है। तो जो सी स्थान था इसके गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही दोस्तों चित्र बनाए गए थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राफेल कौन था? ये अनेक बार पूछा गया है, राफेल कौन था और पुनर्जागरण काल से इसका संबंध था। तो राफेल दोस्तों एक चित्रकार था, ठीक है। राफेल एक चित्रकार था और इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। तो ये भी पूछ सकता है राफेल की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो जीसस क्राइस्ट की माता जो थी मैडोना, इसका एक चित्र है दोस्तों, राफेल का प्रसिद्ध चित्र, ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर 12। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो, ठीक है। जियाटो को पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है, ठीक है। तो ये भाई आपको याद रखना है। अगला देखिए सवाल नंबर 13। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन, ठीक है। ए ऑप्शन सही है, इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। हॉलैंड के
इरासमस ने, ठीक है, हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्राइस ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों की अनैतिक जीवन की कुरीतियों पर प्रहार किया है। तो किसके, ठीक है, पादरियों की अनैतिक जीवन और किसकी, और भी है दोस्तों, और किसकी कुरीतियों पर प्रहार किया है? तो ईसाई धर्म, ठीक है। तो पादरियों की अनैतिक जीवन की कुरीतियों पर और ईसाइयों की अनैतिक कुरीतियों पर प्रहार किया है, ठीक है, हॉलैंड के इरासम ने अपनी पुस्तक द प्राइस ऑफ फॉली में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी किस पुस्तक में आदर्श समाज पर चित्र प्रस्तुत किया है? तो इंग्लैंड के लेखक हैं टॉमस मूर, इन्होंने अपनी किस पुस्तक में आदर्श समाज पर चित्र प्रस्तुत किया है? तो भाई वो है, आप याद रखिएगा, यूटोपिया, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा, यूटोपिया। यूटोपिया वो पुस्तक है जिसमें इंग्लैंड के टॉमस मूर ने अपनी रणनीति के आधार पर आदर्श समाज पर चित्र प्रस्तुत किया है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16, मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया है? तो भाई मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किया है जर्मन भाषा में, ठीक है। किस भाषा में किया है? जर्मन भाषा में, यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जो किया है जर्मन भाषा में किया है। सवाल नंबर 17, रोमियो एवं जूलियट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई कृति है? अमर कृति है ये, रोमियो एवं जूलियट। तो दोस्तों ये लिखी थी शेक्सपियर ने, ठीक है, शेक्सपियर ने रोमियो एवं जूलियट लिखी थी। और शेक्सपियर दोस्तों इंग्लैंड के निवासी थे, ठीक है, याद रखिएगा। यह भी पूछा जाता है कि शेक्सपियर कहां के निवासी थे? तो ये इंग्लैंड के निवासी थे और इन्होंने रोमियो जूलियट जो पुस्तक थी दोस्तों, एक नाटक था, ये लिखा था, ठीक है। अगला देखिए, सवाल नंबर 18, इंग्लैंड के किस विद्वान को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है? तो इंग्लैंड का दोस्तों जो रोजर बेकन विद्वान है, इसको आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। तो नाम क्या है? रोजर बेकन। अगला देखिए, सवाल नंबर 19, पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन सबसे पहले किसने किया? यानी जो पृथ्वी है ये सौर मंडल का केंद्र है, ठीक है। तो इसका खंडन सबसे पहले पोलैंड के निवासी कॉपरनिकस ने किया। और सौर मंडल का जन्मदाता भी किसको माना जाता है? कॉपरनिकस को माना जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन यानी इसके बारे में सबसे पहले जो खंडन किया था वो कॉपरनिकस ने ही किया था। अगला देखिए, सवाल नंबर 20, ग्रहों की गति के नियम जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने दिए और बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ये भी बताया कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ग्रहों की गति के जो नियम थे वो जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो ये दिए थे दोस्तों केपलर ने। और कब से कब तक दोस्तों ये केपलर चर्चा में रहे थे? तो 1571 से लेकर 1630 ईस्वी तक दोस्तों ये चर्चा में रहे थे। और इन्होंने गणित की सहायता से ये बताया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह किस प्रकार घूमते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो ये न्यूटन ने की थी। और न्यूटन का जो पीरियड था वो 1642 से लेकर 1726 तक न्यूटन का पीरियड था। यानी न्यूटन किस समय से संबंधित थे? तो 1682 से लेकर 1726 ईस्वी से संबंधित थे। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत ये पूछी जा चुकी है, अगला क्वेश्चन में आएगी ये, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो मार्टिन लूथर था, ठीक है, मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था। शुरुआत कब हुई थी? 16वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, जो मार्टिन लूथर था ये जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का जो अनुवाद किया है ये जर्मन भाषा में किया है। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत पूछी जाती है तो सबसे पहले कहां पर हुई थी? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में। और जॉन विकल्फ, ठीक है, विकिल्फ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, ठीक है। इसके अनुयायी लोडार्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बता दिए। सवाल नंबर 23, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस के द्वारा की गई थी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका खोज की गई थी। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी। और भारत की खोज 1498 ईस्वी में
किसके द्वारा की गई थी? ये वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। अगला देखिए सवाल नंबर 24, प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन के निवासी, यानी कौन थे स्पेन के निवासी जिन्होंने किया था प्रशांत महासागर का नामकरण? तो याद रखिएगा वो थे मैगलन। ठीक है, प्रशांत महासागर का नामकरण इन्होंने किया था, ये स्पेन के निवासी थे मैगलन। अगला देखिए सवाल नंबर 25 और पुनर्जागरण काल से अंतिम क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से जिसने सबसे पहले चक्कर लगाया तो वो विश्व का चक्कर लगाने वाला था मैगलन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। अब आप ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। पुनर्जागरण काल समाप्त हो गया है। कल अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हम अगली वीडियो में कवर करेंगे एमसी क्वेश्चनों के साथ में। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय।